आज हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल में एकदम क्रिस्पी सा चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल में चटपटा सा नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे उल्टा चीज़ बर्गर। ये नाश्ता बहुत ही आसानी से घर पे ही बना करके हम तैयार कर सकते हैं और बाज़ार में ये नाश्ता बहुत ही महंगा मिलता है। तो चलिए फिर इसको बनाना हम शुरू करते हैं। उल्टा चीज़ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेनी है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे जो सैंडविच की ब्रेड आती है वो ली है। तो ये ब्रेड है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी आती है और इसके ना एजेस होते हैं वो कटे हुए आते हैं। तो आपको जो भी ब्रेड मिले आप वो ले सकते हो इस नाश्ते के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको यही ब्रेड लेनी है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने ब्रेड को ले लिया है। ब्रेड को हम खोल करके, तो इससे ना हमारा जो नाश्ता बनेगा वो साइज़ में बड़ा बनेगा। अगर आप छोटी ब्रेड ले रहे हो तो नाश्ता है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा बनेगा, बस इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के नाश्ते के लिए ब्रेड को हमें राउंड शेप में कट करना है। तो हम एक एक करके ब्रेड लेंगे और इस तरीके से ना धार वाला किसी भी तरीके का बर्तन ले लेना है आपको, कटोरी हो या फिर ग्लास हो या फिर इस तरीके से कोई किसी भी तरीके का आपके पास डब्बा है तो आप ले सकते हो ब्रेड के हिसाब से। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रेड ले ली है और इस तरीके से बर्तन लिया है। इसको उल्टा रख करके हम ब्रेड को ना ऐसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने बताया ना फ्रेंड्स, ब्रेड है वो साइज़ में भी बड़ी है, तो मैंने इस तरीके से ना बड़ी साइज़ में इसको राउंड शेप में कट किया है। और ऐसे ही ना हम सारी ब्रेड को कट कर लेंगे और जो इसके किनारे निकलेगी ना उसको ना हमें फेंकना नहीं है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए होगा, तो वो जो किनारे निकल रही है उसको ना हम मिक्सी में लेकर के पीस लेंगे और उसका ना हमें ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार करना है। तो चलिए फिर यहाँ पे आपको जितना भी नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आपको ब्रेड को कट कर लेना है। तो एक पीस बनाने के लिए आपको 2 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ना आपको जितना भी नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड को कट करके तैयार कर लें। और यहाँ पे जो किनारे निकले थे उसको ना मैंने ऐसे मिक्सी में ले करके पीस लिया है। तो इसको ना हमें दरदरा पीस करके ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए फिर कटी हुई ब्रेड और ये ब्रेड क्रम्स बनाए उसको हम रखते हैं साइड पे और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 500 ग्राम उबले हुए आलू। तो मैंने आलू को पहले से उबाल करके छील के तैयार कर लिए हैं और उसके बाद ना हमें क्या करना है कि आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो इस नाश्ते के लिए आलू को हो सके ना तो आप ऐसे ग्रेट ही करें, ना ही हाथों से मसले या ना ही पोटैटो मैशर ले करके ऐसे हाथ से करेंगे तो हमें जो मावा मिलने वाला है वो एकदम स्मूथ मावा मिलेगा और नाश्ते के लिए हमें ऐसे स्मूथ मावा ही चाहिए। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने सारे ही आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले सूखे मसाले लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच ही चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक लिया है, आधी चम्मच ही हींग लेंगे और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर भी ले लिया है। तो इतने हम सूखे मसाले आलू के अंदर डाल देते हैं। तो जो हम रूटीन में मसाला यूज़ करते हैं बस वही मसाले लिए हैं। उसी के साथ हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना कटी हुई हरी मिर्ची। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 1 चम्मच ही हम लेंगे कटा हुआ हरा लहसुन। तो हरा लहसुन है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप सूखे लहसुन की पेस्ट डाल दो। 2 चम्मच ही गुड़ का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा ही यहाँ पे हम हरा धनिया भी डाल देंगे और आधे नींबू का रस डालेंगे। तो मैंने ना नींबू है थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने आधा ही डाला है। अगर आप छोटा नींबू ले तो फिर पूरा 1 नींबू का रस इसमें डाल दीजिएगा ताकि ये जो मावा है ना वो एकदम चटपटा बनेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया है उसमें से आधी ब्रेड क्रम्स को हम इसमें डालेंगे। इससे ना बाइंडिंग अच्छी आएगी नाश्ते की। आधी ब्रेड क्रम्स को हम बचा करके रखेंगे क्योंकि बाद में भी हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत लगने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ना इस मिक्सर को आपको अच्छे से मसल करके मिक्स करना है और हो सके उतना इसको स्मूथ बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ली है और इस तरीके से ना ये डो के फॉर्म में आ गई है। तो चलिए ऐसे ही हमें आलू का मसाला बना करके तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, आलू मसाले को भी अभी के लिए हम साइड पे रख देते हैं और बनाते हैं एक सॉस। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है वेज मेयोनीज़। तो आप चाहे तो वेज मेयोनीज़ ले सकते हो या फिर तंदूरी मेयोनीज़ जो भी आपको पसंद है, मतलब कि यहाँ पे आप ले सकते हो। तो उसमें हम डालेंगे टमाटर सॉस। तो यहाँ पे सॉस और मेयोनीज़ दोनों को हमें मिलाना है और इसकी ना एक बहुत ही चटपटी सी पेस्ट बना करके तैयार करनी है। तो आप चाहे तो इसमें ग्रीन चटनी भी ले सकते हो।
तो चलिए हम अच्छे से इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को मिला करके ये पेस्ट बना करके तैयार कर ली है। तो ये हमारा चटपटा सा सॉस बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो राउंड शेप में ब्रेड कट की है वो ब्रेड हम ले लेंगे और ऐसे एक एक करके रखेंगे और इसके ऊपर अभी जो हमने बनाई है पेस्ट वो डाल देंगे। तो एक एक चम्मच हमें ये सॉस लेना है और सारी ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे ना ये सॉस है वो कम ज़्यादा कर करके आप लगा सकते हो, जितना भी आपको पसंद है उतना। तो सभी ब्रेड के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम चीज़ रखेंगे। तो चीज़ की क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो भी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा रख सकते हो। नाश्ते के लिए मैंने जो चीज़ लिया है वो मोज़रेला चीज़ लिया है। तो आप क्यूब हो तो क्यूब को भी इस तरीके से ग्रेट करके या फिर स्लाइस करके रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 4 ब्रेड के ऊपर हमने चीज़ रखा है और बाकी की जो 4 ब्रेड है उसके ऊपर हम सॉस लगा देंगे और दोनों ही ब्रेड को ना हमें ऐसे अच्छे से दबा करके एक कर देना है। मतलब कि चीज़ है वो 2 ब्रेड के अंदर रह जाए, ऐसे हमें कर लेना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही आपको करना है। जो चीज़ है उसको ना हमें 2 ब्रेड के बीच में रहे ऐसे पैक करना है। चलिए ऐसे ही हम चारों ही ब्रेड को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा नाश्ता है वो अभी आधा बना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आधा कटोरी से 1 कटोरी जितना कॉर्नफ्लोर लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हमें पानी डाल करके इसकी स्लरी बना लेनी है। तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है तो मैंने 1 कटोरी लिया है। अगर आप मैदा लें तो मैदा आपको 2 कटोरी लेना होगा और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर ले। तो चलिए यहाँ पे हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो भी बन गई है और इसी के साथ ना हमारा ब्रेड क्रम्स और ये मसाला ये सब तैयार है। तो फाइनली अब हम नाश्ता बनाएंगे। तो क्या करना है हमें कि हमने जो आलू का मसाला लिया है उसमें से ना हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मसाला लेंगे और उसको ना हम हाथ में तेल लगा करके चपटा करेंगे। तो मतलब कि हमें हाथ से ही इसकी ना पूरी बना करके तैयार करनी है। और ये जो हम मसाले को फैलाए हैं वो मसाला हमें नाश्ते के ऊपर रखना है और ऐसे ही हमें 2 बार करना है। और नाश्ते को ना हमें अच्छे से आलू के मसाले से पैक करना है। तो एक तरफ मैंने आलू के मसाला लगा करके ना नाश्ते को पैक किया है, वापस से हम ऐसे ही आलू की टिक्की या फिर आलू की पूड़ी की जैसे इसको फैलाएंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही आलू का मसाला लगा देंगे। और जो किनारे हैं वहाँ भी हमें अच्छे से आलू का मसाला लगा करके ना ब्रेड है वो दिखे नहीं ऐसे इसको पैक करके तैयार करना है। तो ये आलू का मसाला है ना फ्रेंड्स वो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा रख करके इसको पैक कर सकते हो। और नाश्ते को ना हमें ऐसे आलू से अच्छे से कोट कर लेना है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये एक पीस ही कितना बड़ा बना है। तो बस ऐसे ही हम सारे पीस बना करके तैयार करेंगे। तो ब्रेड हमने बड़ी साइज़ की ली थी ना तो ये नाश्ता बड़ा बना है। फिर भी अगर आप चाहे तो इसे छोटे और ढक्कन से कट करके छोटे पीस में भी बना सकते हो। तो मैंने ये चारों ही ब्रेड को अच्छे से बना करके ऐसे तैयार कर लिया है। और जो बची हुई ब्रेड थी ना उससे मैंने इस तरीके से छोटे साइज़ में भी बनाया है। तो आप ना इस तरीके से छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हो साइज़ में। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने जो बनाया है स्लरी उसके अंदर ना हमें इसको पहले डिप करना है। तो दोनों ही तरफ अच्छे से स्लरी में डिप करें। उसके बाद ना ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख करके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दें। तो बस इस तरीके से ना हमें अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा करके तैयार करना है। और ये प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना है। ब्रेड क्रम्स लगा के वापस से आपको स्लरी में नहीं लेना है। मतलब कि ये प्रोसेस 2 बार नहीं करनी है, एक ही बार करनी है। और अच्छे से हो सके उतना ब्रेड क्रम्स लगा करके इस तरीके से नाश्ते को तैयार कर लें। तो अब ना फ्रेंड्स आपको इसको तुरंत फ्राई नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो और जब भी आपको खाना हो तब आप गरम गरम इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि अब मैंने ना यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल भी बहुत ही बढ़िया गरम हो गया है। तो हम एक एक नाश्ते को इस तरीके से तेल के अंदर रख करके इसको ना हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप ना तेल बहुत गर्म है तो थोड़ा ध्यान से ये प्रोसेस कीजिएगा और अच्छे से इसको अलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए या फिर एकदम ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए नाश्ता तब तक फ्राई करके तैयार करें। तो मैंने जो कढ़ाई ली है ना फ्रेंड्स वो छोटी है तो मैं एक एक नाश्ते को फ्राई करूँगी। अगर आप बड़ी कढ़ाई लो तो फिर 2 या 3 एक साथ कर सकते हो।
तो चलिए फिर यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारे ही नाश्ते को बना करके तैयार कर लेना है। तो एक को तलने के टाइम पे हमें ना 3 से 4 मिनट जितना टाइम लगा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अच्छे से आपको जितना भी क्रिस्पी चाहिए उतनी देर आप इसको फ्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और वापस से हम दूसरी जो बचा हुआ नाश्ता है वो भी ऐसे ही फ्राई करके तैयार करेंगे। तो अभी मैंने ये छोटी साइज़ में जो नाश्ता बनाया है ना फ्रेंड्स, उसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। ये नाश्ता मैं बच्चों को नाश्ते में देने वाली हूँ ना, तो जब दूंगी उससे पहले ही इसको फ्राई करूँगी और गर्मा गर्म नाश्ते में दूंगी। तो आप भी इस तरीके से बना करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी और एकदम चटपटा सा स्ट्रीट स्टाइल हमारा उल्टा चीज़ बर्गर बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से आप भी इस नाश्ते को बना करके ज़रूर से ट्राई करना। वैसे हम जब बाज़ार जाते हैं तो हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो हम बाज़ार से खाते ही हैं। तो घर पे बना करके खाइएगा, ताकि बाज़ार से ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया बना है अंदर से भी, और ना फ्रेंड्स एकदम चटपटा बना है। तो आप ज़रूर से बना के ट्राई करना। वैसे फ्रेंड्स मैं इस नाश्ते को ना हेल्दी नाश्ता नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमने स्ट्रीट स्टाइल और इसको ना फ्राई करके चीज़ में बनाया है और बाज़ार की ब्रेड लेकर के बनाया है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा नाश्ता खाने का मन करता है तो हम बाज़ार से ला करके खाते ही हैं। तो आप चाहे तो ऐसे घर पे बना करके खा सकते हो। तो चलिए फिर बच्चे भी आ गए हैं और देख करके वो भी बहुत ही बोल रहे हैं कि मम्मी कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। तो मैं तो चलती हूँ भैया बच्चों को देने के लिए। तो आप भी रेसिपी को लाइक शेयर करके कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बाय।